गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री का कुछ पोर्शन कवर किया था। अब आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ से हम लोगों को ज़्यादा मिलते हैं और आप लोग का पेपर भी शुरू ही होने वाला है। मोस्ट ऑफली कल से आप लोग का पेपर शुरू हो जाएगा। और आज हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, जो उन्होंने पूरी कोशिश करी है मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की, हम लोग यहाँ पे आज हम लोग यहाँ तक हम लोग काम करने जाए। इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस वाला काम करेंगे, बाकी हम लोग अगली बार में काम पूरा करेंगे। ये है पोर्शन इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस। क्लियर? ये नाम इसलिए भी जरूरी था कि बिना सुभाष चंद्र बोस की बात करे हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हिस्ट्री में। आइए, ये फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, मेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, ढेरों नाम ढेरों लोग, किसको हटाएं किसको रखें, बस आपके कोर्स के हिसाब से जो समझ में आए वो हमने यहाँ पे निकाले। पहला नाम महात्मा गांधी। गांधी जी के बारे में आप लोग सबको बढ़िया से मालूम है, कौन है, क्या है, कैसे हैं, इस तरह की कोई बातें नहीं। गांधी जी की एक लिखी हुई बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जरूर पढ़िएगा। उसमें कई बातें हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। बेटा एक्सपेरिमेंट किए हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल हो ही जाए। गांधी जी ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, और उन सारे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और नहीं, हमसे ये काम नहीं हो पाया। जैसे जब ये शांति निकेतन में जाते हैं और वहां पे जब ये बच्चों से काम करवाना शुरू करते हैं कि स्टूडेंट ही खाना बनाएंगे, स्टूडेंट ही कपड़ा धोएंगे, तो पढ़ाई सफर होने लगती है। आप लोग भी देखते होंगे, जब एग्जाम आने लगता है तो खाने पीने का एग्जाम आप लोग दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। जो बच्चे खुद भी खाना बनाते हैं वो भी होता है भी अब एग्जाम आ रहा है, सब लोग टिफिन लगवा लो। बाकी गांधी के बारे में कितनी बातें करी जाए उतनी कम। एक मूवी जरूर देखिएगा इनकी, सर रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी, बेन किंग्सले हैं उसमें, 7 ऑस्कर मिले हैं, जरूर देखिएगा। भानु अथैया है ड्रेस डिजाइनिंग। बेन किंग्सले गांधी के रूप में आए हैं और गांधी साउथ अफ्रीका से शुरू करते हैं, टॉलस्टॉय से इन्फ्लुएंस होते हैं, टॉलस्टॉय फॉर्म बनाते हैं। साउथ अफ्रीका के गांधी अलग चीज है, इंडिया में आते हैं तो गांधी को पूरा फ्रेम मिल चुका है। साउथ अफ्रीका में किए हुए काम गांधी के, इन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए नेल्सन मंडेला पूरी लड़ाई लड़ते हैं साउथ अफ्रीका को जाकर। अभी गांधी के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, पूरा फ्रीडम मूवमेंट में गांधी ही गांधी है, एक लंबे दौर से जब से गांधी आ जाएंगे। गांधी सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वो वर्ल्ड वॉर के टाइम में उस तरह की पीस की बातें करना बड़ी बात है। गांधी के बारे में लोग, और एक और चीज गांधी के बारे में आइंस्टीन ने कुछ कहा हुआ है। आइंस्टीन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बिलीव नहीं करेंगे कि कोई ऐसा हाड़ मास का आदमी यहाँ पे रहा करता था। दूसरा नाम रानी झांसी, फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत ही रानी झांसी से। रानी झांसी का जानते हैं, बचपन से कविता सुनते आ रहे सुभद्रा कुमारी चौहान की, बुंदेले हरबोलों की मुंह हमने लड़ी कहानी थी। चल इतना ही नहीं बेटा, जहाँ पे एक घोड़ा है वो नाला पार करना है, घोड़ा ठिठक जाता है। वहीं पे बाद में उनकी समाधि बनती है। थोड़े दिन पहले एक हम लोग के सीनियर थे बीपी सिंह सर, जब वो एमपी में चीफ सेक्रेटरी थे तो उन्होंने इस चीज को बनवाया था, उन्हीं के टाइम पे बनी है, समाधि बनी है। अभी झांसी की रानी के बारे में हम लोग 1857 के जब रिवोल्ट पढ़ेंगे तब हम लोग दोबारा उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बाकी आप लोग जानते ही हैं झांसी कहाँ है, कैसे। ये बाल गंगाधर तिलक का गणपति फेस्टिवल, बॉम्बे गए होंगे, चीजें गए होंगे, गणपति फेस्टिवल देखते हैं ना, किसने शुरू किया? तिलक ने। गणपति फेस्टिवल 1893 में शुरू किया था और 1895 में इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल शुरू किया था। तिलक ने गीता रहस्य भी लिखी। तिलक उन रेयर लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी ही बात को अपने ही ऊपर सच होते हुए देखा। कैसे, क्या, आगे, बस तुरंत आ रहे हैं हम लोग। कुछ कुछ नाम
सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के लौह पुरुष, गांधी जी के प्रिय व्यक्ति। बहुत बड़ी मूर्ति भी लगी है वहां पर, कभी जाइएगा, मिलिएगा। फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे, इनके बारे में भी फिर कभी, क्योंकि टाइम नहीं है हम लोग के पास इम्तहान को देखते हुए करना। और ये अशफाक उल्लाह खां साहब, इनको फांसी हुई थी। बेटा ये रिवोल्यूशनरी लोग हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाते हैं पंडित जी के साथ। पंडित जी समझ रहे हैं ना? पंडित जी के साथ ये मतलब चंद्रशेखर आजाद, उनके साथ ये बनाते अशफाक उल्लाह खां साहब। पैसों की जरूरत है लड़ने के लिए, ब्रिटिशर से लड़ना है। ये लोग तो बंदूक उठाने वाले लोग, यंग लड़के हैं। आप लोग जैसे यंग है, ब्लड है, खून गर्म है, उनको लगता है ये सब चीजों से तो ये नहीं होना है। और पूरे वर्ल्ड भर में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे हैं, हर जगह बंदूकें उठ रही है। बहुत बंदूक है, लड़ना है, ऐसे नहीं आएंगे। और इसके लिए, और लड़ने के लिए बेटा किसी भी रिवोल्यूशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब पैसा कहाँ से है? खजाना जा रहा था, लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन है काकोरी, वहां पे लोग ट्रेन लूटते हैं कि उससे इन लोगों को पैसा मिले, उससे करेंगे। बाकी सब लोग पकड़ जाते हैं और अशफाक उल्लाह खां साहब वहां से निकल लेते हैं। और फिर बिहार से होते हुए बनारस में इन्होंने एक रेलवे फैक्ट्री में थोड़े दिन काम भी किया, लगभग 10 महीने। पकड़े गए और फैजाबाद, जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहां पे इनको फांसी दी गई 27 साल की उम्र। 27 साल की उम्र तक इतना कर गए कि हम लोग इनको आज भी हम लोग याद करते हैं। 19 दिसंबर को फांसी मिली, उस दिन एक पूरा जेल में पूरा फंक्शन होता है, हम लोग के फेस्टिवल्स हैं ये सब। और बेटा ये जो हम लोग सारी बातचीत कर रहे हैं, इम्तहान तो अपनी जगह, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज में दूसरा पॉइंट है, हमको उन नोबल आइडियल्स को जानना चाहिए जिसने फ्रीडम स्ट्रगल पूरा जो हमारे जो पूर्वज थे, जिस फ्रीडम फाइटर, जिन आइडियल्स को लेकर के उन्होंने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा आपके लिए, आपको ये जिंदगी मिले। उन आइडियल्स को जानिए और दिल में संजोए रखिए। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 51A में सेकंड दी हुई है। कस्तूरबा गांधी बा जैसी माँ होती वैसी थी, माँ कैसी होती, तो ये तो जगत मारा है। बापू की मूवी देखिएगा आप लोग, गांधी, लोहड़ी खटंगड़ी जी ने तो रोल किया हुआ उसमें, बा ने। और बा के ऊपर गांधी ने जो तमाम एक्सपेरिमेंट किए, वो जमाना दूसरा चीजें थी, उससे हम लोग एग्री भी हो सकते हैं, नहीं भी एग्री हो सकते हैं। याद रखिएगा, द पीपल आर ग्रेट। हम लोग इन लोग को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, इन लोग को क्रिटिसाइज नहीं करते, हमारे हीरो भी हैं, इन्हीं के आइडियाज को किया है। लेकिन अब माँ को माँ, चेतन दास, ये नाम स्पेशली हमने चूज किया चेतन दास के बारे में। कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो हम लोग जब भी लेते हैं तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं, दिल खुश हो जाता है, लगता है उनसे बड़ा तो कोई था ही नहीं। ठीक, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु है चेतन दास, इनके नाम पे ही चेतन लोकोमोटिव बनता है, रेलवे फैक्ट्री है। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। नेहरू की डेथ के बाद हुआ था कि अब कौन, हु एल्स, लेकिन बेटा दुनिया रुकती नहीं, उसमें से एक लाल निकला, लाल बहादुर शास्त्री। ये इनके कई किस्से हैं। मुगल सराय में के रहने वाले, बनारस के पास एक जगह, अब तो दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है उसका नाम। तो मुगल सराय में जब ये पहुंचते हैं, इन्होंने अपनी मदर को बताया नहीं था कि रेलवे मिनिस्टर अपनी मदर को बताया था रेलवे में काम करते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री को लगता था कि माँ है, सब लोग उनके पास तो पहुंच जाएंगे कि भैया ये काम करा दो, वो काम करा दो, इससे उन्होंने बताया ही नहीं कि हम मिनिस्टर। बहुत ईमानदार, अपनी ईमानदारी के लिए जाने गए, रेलवे मिनिस्टर है बहुत थोड़े से दिन के लिए।
और सेकंड पाकिस्तान के साथ लड़ाई जो हुई उसमें इनका रोल रहा। जीते हम लोग। ताशकंद यूएसएसआर में जगह थी, यूएसएसआर ने गुड ऑफिसर्स दिए थे। गुड ऑफिसर्स वो होते हैं कि जब दो कंट्रीज के बीच में कुछ बात करवानी तो उन्होंने पूरा माहौल बना दिया। तो इंडिया और पाकिस्तान से दोनों तरफ से लोग आए, वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ को लेकर भी ढेरों कंट्रोवर्सीज। अपने हीरो भगत सिंह। बेटा भगत सिंह उन रेयर लोगों में से हैं जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पूजे जाते हैं। यंगस्टर्स लाहौर के हैं, वहीं के रहने वाले थे। इनके चाचा अजीत सिंह रहे। भगत सिंह के ऊपर भी भगत सिंह ने एक बुक लिखी हुई है, पर जरूर पढ़िएगा, मैं नास्तिक हूं, वाई आई एम एथिस्ट। जब इनको फांसी के पहले भी भगत सिंह वो बुक पढ़ रहे हैं। हुआ कि अब क्या करे, तो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा था, माओ की कोई बुक थी, मार्क्स की भी बुक थी। भगत सिंह पे एक मूवी बनी है, कई मूवी बनी, लेकिन जो मुझको अच्छी लगी हम तो आपको जरूर रिकमेंड करेंगे, देख लीजिएगा। अजय देवगन की है। कुछ कुछ एपिसोड जो भगत सिंह कहते हैं कि अगर आजादी मिलेगी, अगर इस रास्ते से मिलेगी दूसरी मिलेगी, और अगर इनके रास्ते से मिलेगी दूसरी मिलेगी। बेटा भगत सिंह की जो बातें हैं, ये लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। कम्युनिस्ट विचारधारा 1991 के बाद से फेल होती है। उसके पहले उस जमाने में जब ये लोग हैं, ये मोस्ट मॉडर्न विचारधारा, यूएसएसआर बन गया है, यूएसएसआर प्रोग्रेस कर रहा है, और भगत सिंह की वजह से ही जो हमने अभी आपको अशफाक उल्लाह खान साहब के बारे में बताया था, हमने जो पंडित जी के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें सोशलिस्ट वर्ड इनकी वजह से जोड़ा गया था। बहुत प्रिय थे भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद को बहुत मानते थे इनको। इनके चाचा अजीत सिंह गदर मूवमेंट से रिलेटेड है, बचपन से देखा हुआ था बेटा, बचपन से देखा हुआ था। घर में पुलिस आ रही है, चाचा को पकड़ के लेके जा रही है, वो पूरा भरा हुआ था। भगत सिंह को पिक्चर देखिएगा आप लोग, अक्सर पूछ लेते हैं बच्चों से जो नॉन हिस्ट्री के रहते हैं, अब तो आप लोग का एग्जाम ही कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी। सर वो असेंबली में बम फेंक दिया, नहीं, उसके लिए थोड़ी किसी को फांसी होती। आपने एक ऐसा बम फेंका जो पटाखे जैसा है, तो आप उठा के फांसी दे देंगे। यहाँ तो बच्चे बात करते रहते हैं सर प्रिंसिपल के रूम में बम फोड़ना है दिवाली में। फोड़ पाए ना फोड़ पाए, फोड़ते हैं, पकड़े जाते हैं, मार खाते हैं, सब बात अलग है। इनको फांसी हुई थी जो उन्होंने सैंडर्स को मारा था। सैंडर्स कौन? लाहौर का एसपी है। तो आप एसएसपी लाहौर को मार रहे हैं, बाय द गवर्नमेंट विल एग्री। अभी हम लोग बात करेंगे गांधी इम्पैक्ट में, फिर हम लोग ये इशू में उठाएंगे। इनको उसके लिए फांसी हुई थी। वो सब बहुत पवित्र दिन है हम लोगों के लिए। सुभाष बोस, ना कुछ कहना ना जानना, ये आप फिर एक मूवी का नाम द फॉरगॉटन हीरो, पहले देखिए फिर बात करेंगे। द फॉरगॉटन हीरो बेटा, ये आप लोग आज के दौर में देखिए, कोई आदमी होता अगल बगल किसी का आईएएस इम्तिहान निकल जाता है, उसके समाज में क्या वैल्यूएशन हो जाता है। ये तो आईसीएस टॉपर रहे हैं, क्या स्टेटस एंजॉय किया होगा, और नौकरी छोड़ दिया। किसके लिए? आपके लिए और किसके लिए? कि आगे आने वाली जनरेशन ठीक से रहे। ये पहले प्रेसिडेंट है भाई, इनका अपना झंडा है। इनको बर्लिन रेडियो से हिंदुस्तान को आजाद हुआ था। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट दूसरे आए, इसलिए चीजें बदल गई। बाकी अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार बात कर ही रहे हैं। एल्फ्रेड पार्क में इनको गोली मारी। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, वहीं पे प्रोक्लेमेशन भी पढ़ा गया था 1858 वाला, कि
ईस्ट इंडिया कंपनी से जब क्वीन अपने हाथ में शासन लेती है, वो प्रोक्लेमेशन इलाहाबाद में पढ़ा गया। कैपिटल है उसमें वो इंटेलेक्चुअल, कल्चरल। अगला नाम बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। हम्म, हजरतगंज याद आ गया आप लोग को? जी हाँ, लखनऊ की है बेगम हजरत महल, 1857 में। बिरजस कादिर है। मैल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर अवध का एनेक्सेशन हो गया। अवध आप भी समझ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। यही 1857 का मेन रिवोल्ट है। यही फैजाबाद, लखनऊ, बनारस, ये नेपाल चली जाती बेगम हजरत महल, और वहीं बाद में इनको यहाँ से जाना पड़ता है। और ये लगातार यही लड़ती नहीं कि नवाब जो थे, वो तो लखनऊ के नवाब जानते ही आप लोग, वो माचिस उठाने के लिए भी उनको 2 नौकर चाहिए, जूता पहनने के लिए भी 4 नौकर चाहिए। लखनऊ के नवाब थे। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने, उनके अपने कंट्रीब्यूशन है वाजिद अली शाह के कल्चर में है। कथक उन्होंने पूरा किया हुआ है। एक मूवी है शतरंज के खिलाड़ी, सत्यजीत रे साहब ने बनाया था, उसमें इनका एपिसोड पूरा है। और ये विनायक दामोदर सावरकर, बेटा इनको महाराष्ट्र में गॉड का स्टेटस मिल चुका। ये अब भगवान के रूप में आ चुके हैं। इनके बारे में कहीं कोई बातचीत करना मना। भगवान के रूप में देखना हो देखिए, नहीं देख पाते अपनी आंखें बंद करिए। ये है तो ये पूजे जाते हैं। हिंदू राष्ट्रीय कल्पना इनकी करी हुई, इंग्लैंड से आते हैं। ये लोग मॉडर्न लोग हैं। हम इनके बारे में आप लोगों को हम बस एक केस बता देते हैं, जो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस का केस हुआ। इनको लेके जाया जा रहा था इंग्लैंड, मुकदमा चल रहा था। कितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या है, कितना इंटरनेशनल लॉ इनको उस समय मालूम है। इंटरनेशनल लॉ उसमें तुरंत तुरंत बन रहा है, आ रहा है। फ्रांस के पास इनका जब जहाज जाकर के रुकता है, वहां से कूद पड़ते हैं। लोगों को लगता है कि जो फ्रांस के जो सैनिक को लगता है कि कोई कैदी आया हुआ, लोग पकड़ के वापस करते। बाद में मालूम चलता है तो सावरकर साहब थे। सावरकर साहब तो उन्होंने कहा भाई अब तो इन्होंने हमारे असाइलम दिया था, हमको वापस करिए। इस बात पे मुकदमा होता है इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस का। तो उस सावरकर के केस से नया लॉ आता है कि ठीक है, अगर वो चले गए होते आप असाइलम दे सकते थे, लेकिन एक बार आपने उनको अगर वापस कर दिया है तो आपको आपका उनको असाइलम देने का राइट खत्म। क्लियर? लक्ष्मी सहगल, बहुत लंबे टाइम तक जीवित रही, 2012 में डेथ इनकी हुई है। डॉक्टर थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने कहा कि हम भी आपके लिए काम करेंगे। और ये एमपी भी रही, डॉक्टर भी रही, बहुत लंबे टाइम तक ये गरीब पेशेंट देखती रही लक्ष्मी सहगल। अभी बाद में हम लोग इनके बारे में, हम लोग आईने के बारे में बात करें तब इनके बारे में बात करें। रानी लक्ष्मी, एक एक नाम ऐसा है कि जिसके बारे में पूरा पूरा लेक्चर हम देते रहे घंटों, तो भी ये लोग खत्म नहीं होने जा रहे। हमारे देवता हैं सब। दादा भाई नरोजी, ऋषि सुनूक है ना इसमें, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर। ये पहले एमपी हैं, ये पहले एमपी हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के। कब? 1866 में। ये बुक लिखते हैं अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अनक्रिटिक रूल बाय दादा भाई नौरोजी साहब। ये पारसी हैं, ये मैथ्स पढ़ाते हैं बॉम्बे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कॉलेज में। पारसी लोग, ये लोग बहुत अमीर लोग होते हैं, तो हुआ कि साहब आइए आप बिजनेस में आइए, जैसे टाटा हैं, ये लोग हैं पारसी। तो दादा भाई नौरोजी भी उसी ग्रुप के हैं। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, सब लोग इनकी इज्जत करते हैं। इन्होंने ही शुरुआत की। जो लोग बात करेंगे जब कांग्रेस स्प्लिट का टाइम आता है, तो कि अब की कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी 1905 में। तो हुआ कि अब इसको कैसे रोका जाए, तब दादा भी नौरोजी आ गया। दादा भी नौरोजी आ गया, कौन बोले?
इनको इनकी सब लोग इन्होंने ही कांग्रेस बनाते हैं, सब करते हैं। इंग्लैंड में ये हिंदुस्तान का डंका 1866 में कर रहे हैं, कांग्रेस बनने के 20 साल पहले। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन, बाल गंगाधर तिलक। और बंगाल उसमें मेजर पॉलिटिकल सेंटर है, कैपिटल है। वहां पे यंग मूवमेंट लेकर के आ रहे हैं, यंग लोगों की तरफ से आवाज उठा रहे हैं, उठाने वाले। फिर इनके बारे में आगे नेहरू जी, इनकी लिखी हुई बुक। बेटा जितने लोग हैं, जैसे आप अगर उनकी लिखी बुक पढ़ेंगे तब उनके बारे में मालूम चलेगा। टाइम नहीं है, लेकिन आपके यहाँ बुक्स एंड ऑथर्स भी है, इसके जो मेजर मेजर जो बुक होती जा रही, कुछ कुछ आप लोग बताते चल रहे हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे सीरियल भी बनाया है श्याम बेनेगल ने, भारत एक खोज। अपने सारे स्टूडेंट्स हम कहते हैं, अगर हिस्ट्री समझनी है तो वो एपिसोड देख लो। बेटा आप देखिएगा, खुश हो जाएंगे आप। श्याम बेनेगल ने कैमरा भी खुद ही अपने हाथ में है, और कम पैसे में सीरियल बना है, दूरदर्शन का आर्काइव में पड़ा हुआ है, एकदम देखना चाहिए। हमें लगता था पूरी महाभारत कैसे देखेंगे, उस समय महाभारत भी आ रही, हम लोग उसमें एक एक एपिसोड दिखाया जाता है। एक एपिसोड में महाभारत खत्म कर दी, एक एपिसोड में महाभारत खत्म कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकाला उन्होंने महाभारत का, क्या? गीता नहीं, गीता नहीं, अश्वत्थामा और कृष्ण की बातचीत खत्म होने के बाद क्या पाया, क्या खोया। जब गंधारी भी, जहां पे कृष्ण बताते हैं कि वो कृष्ण भगवान कैसे है, सब कुछ वही है, वो कीड़े से लेकर के ईश्वर, सूर्य, चांद, कहीं कुछ भी, हर जगह देखिएगा। सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला, बचपन से इनकी तो आप लोगों ने कोर्स में भी वही पढ़ी हुई है, इनके बारे में तो कहीं कोई कुछ सोचना ही नहीं है। बेटा हमें लगता है थोड़ा सा तेज बढ़े हम। लाला लाजपत राय हैं, मंगल पांडे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल है, रानी गिडुगुली है, विजया लक्ष्मी पंडित है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम इनमें से किसी भी एक के बारे में बात करने लगते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगने देता, और बाकी अरुणा आसफ अली तो हुई। विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन है, यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनती है, फर्स्ट वुमन है, फर्स्ट एशियन। इनकी भी वही परवरिश हुई है ना। विजय लक्ष्मी पंडित हैं, रानी गुडी, ये मणिपुर की महारानी, इनका नाम स्पेशली लिया था हमने। मणिपुर में समय जो चल रहा है आप लोग भी देख रहे हैं, ट्राइबल वर्सेस जो लोग पॉलिटिकल पावर है, उनके बीच में लड़ाइयां हो रही हैं। ट्राइबल कुकी अपने को बचाने की कोशिश, राम प्रसाद बिस्मिल, वही ग्रुप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, फांसी। इतनी खुशी खुशी फांसी पे गए हैं ये लोग। हम लोग तमाम लोगों की बातें करते हैं, ऐसा वो जापान में हाराकारी के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में लाइन लग गई थी, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ लोग खुशी खुशी सबने अपनाया हुआ है। एकदम यंग एज है, कोई बड़ा नहीं है। मैक्सिमम ये सबसे बड़े पंडित जी बहुत बड़े कहते 32 साल, 34 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल। आर्म्स रिवोल्यूशन हुए, उसको दबाया चीजें, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे दबाया गया है। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको जीते हैं, आत्मसात करते हैं। बाकी फैक्ट तो अपनी जगह। मंगल पांडे, इनके हर आदमी में तो पिक्चर बनी हुई, पिक्चर देखिए, कोर्स तक याद, कहाँ तक याद करेंगे, कितना याद करेंगे, कौन क्या कर रहे हैं, कुछ पिक्चर देख ही डालिए आप लोग। आइए कुछ नाम नहीं, नाउ द वुमेन्स रोल, पावर ऑफ वुमेन, हम लोग पावर ऑफ वुमेन, वुमेन्स। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कस्तूरबा गांधी, ये 3 नाम तो हम लोगों ने थोड़े बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, थोड़ा बहुत।
कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित को भी, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली, ये जो है ये बॉम्बे से रिलेटेड है। एक इंकलाब करके अखबार है वो ये निकालती है। अरुणा असफ अली, ये क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से एसोसिएटेड। मैडम भीखाजी कामा, अच्छा हाँ लिखा, हाँ इंकलाब। इंकलाब ये मंथली जनरल निकालती हैं। मैडम भीखाजी कामा बड़ा यूएस में है। गदर मूवमेंट से रिलेटेड, गदर मूवमेंट सब 1915 के आसपास होता है, जो लाला हरदयाल हैं, कामागाटा मारू वाला एपिसोड होता है। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम का बीच है, पूरा प्लान था कि सब हम लोग भी उसी टाइम आजाद हो जाएंगे, पूरी तैयारी है। लेकिन कुछ हो गया, नहीं हो पाया, पर खबर लीक हो गई, पंजाब से रिवॉल्यूशन होना था। ये फर्स्ट इंडियन टू होस्ट द इंडियन नॉन कॉर्पोरेशन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल। फॉरेन सॉइल मतलब यूएस, यूएस आपको सपोर्ट कर रहा है। मैडम भीखाजी कामा। कमला चट्टोपाध्याय, ये मद्रास प्रोविंस में पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली में इनका इलेक्शन होता है, फर्स्ट वुमेन है, वुमेन पार्टिसिपेशन हो रहा है। सुचेता कृपलानी यूपी के चीफ मिनिस्टर बनती हैं, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। वुमेन्स पावर हम लोग यहाँ रही है हमेशा से। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट क्या बोले हम इनके बारे में। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, बड़े मुश्किल से रोल में, एक ब्रिटिश वुमन, आयरलैंड के, थियोसॉफिकल सोसाइटी से आई हुई। ये वही लोग हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले जिन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति की परवरिश करके उनको बनाया। द आइडियल टीचर, नॉट टीचर, आइडियल फ्रेंड ऑफ जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑर्डर ऑफ द ईस्ट, भगवान भाई, उसको तो भगवान का स्टेटस भी मिल ही गया है। उनकी बुक भी पढ़े आप लोग कभी, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज गॉड, हर चीज पे लिखा, व्हाट इज, छोटी छोटी बुक्स। एनी बेसेंट, बसंता कॉलेज लखनऊ। एनी बेसेंट होम रूल ली, पूरा एनी बेसेंट का किया हुआ। ये कुछ एरिया छोड़ दीजिए जो तिलक के प्रभाव में थी, तिलक भी तुरंत जेल से आए हुए थे, तो तिलक को कुछ एरिया दे दिया गया था, जैसे बॉम्बे, जहां जहां पे बॉम्बे छोड़ के रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र और कुछ कुछ जगह, कुछ कर्नाटक में, कुछ पांच पांच जगह तिलक को मिल गए। रेस्ट ऑफ इंडिया में होम रूल मूवमेंट चलाया और ऑल ओवर इंडिया बेस बना दिया। वही बेस नॉन कॉपरेशन में गांधी के काम आया। भाई गांव गांव तक खबर पहुंचानी है ना, कि कुछ कुछ करना है, कैसे पहुंचाएंगे, नेट है नहीं। अभी तो हम लोग नेट के थ्रू बात कर ले रहे हैं, ना मोबाइल है, ना नेट है, ना कुछ है। अरे गांव में लाइब्रेरी तक नहीं है, अखबार तक नहीं है, तो जो सबसे पहली चीज जो इनहिबिशन खुलती है वो है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्या है बेटा, एक जगह है, ये वाली नहीं जो आप लोग आज पे जा रहे हैं, ये ऐसे लोग अलग अलग बैठे हैं। लाइब्रेरी में सब लोग पहुंचते हैं, पढ़ते हैं, बाहर निकल कर बातचीत होती है। वो बातचीत इंपॉर्टेंट है, जहां पे विचारों का आदान प्रदान होता है, जहां पे आपकी लिखी हुई जो भी चीजें आपने लिखी वहां तक पहुंच रही अखबारों के थ्रू। तो हमें लगता है हम लोग को आगे, बस आगे बढ़े, क्योंकि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, ये जो कोर्स जो हम आप लोग लेके चल रहे हैं, ये वो कोर्स है जो आपके एसएससी के कोर्स में जिस ऑर्डर में दिया, उसी ऑर्डर में हमने छाटा। हमको बड़ी मतलब थोड़ी सी दिक्कत भी हम लोग को हमको हो रही थी, कभी कहीं बात हो रही, फिर कहीं से उठा के कहीं पे लेके आ रहे हैं, लेकिन मान के चल रहे हैं इम्तहान है आप लोगों का, तो कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम हो कि बस सिर्फ ये एक रिवीजन एक्सरसाइज है, और आप लोग से बात करने का मौका, और आप लोग भी समझ कि थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी आपने निकाल लिया। कल हो सकता है कुछ आप लोग को सवाल मिल ही जाए। ब्रह्म समाज 1828 में, एक नाम छूट गया था उसमें, फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, राजा राम मोहन राय, ये पहले हैं, ये फर्स्ट मॉडर्न मैन, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत, नेपोलियन का टाइम,
पूरे वर्ल्ड भर में उथल पुथल मची हुई है। इंडिया में ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, कॉर्नवालिस आ चुके हैं, एक नए तरीके का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लगभग ब्रिटिशर्स ने लगभग हिंदुस्तान जीत लिया। बैटल ऑफ प्लासी हो गई है, बक्सर हो चुका है, इवन मैसूर तक आ चुका है, मराठा भी हाथ में आ चुका है। सिर्फ पंजाब, बर्मा, सिंध ये सब कुछ ये सब बाकी रहेगा। इस टाइम पर किसी भी आदमी को समझने के लिए पहले हमको उस इरा में जाना पड़ेगा। कैसा समाज था उस समय का। इकोनॉमी तो ध्वस्त हो ही चुकी थी। जो एक्सपोर्टिंग कंट्री थी, जिसको देख करके ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया आए थे, जहां पे 25% जीडीपी हुआ करता था, वो सब तो खत्म हो चुका है। अब तो मशीनरी आ चुकी है, सब हो चुका है, अमेरिका भी आजाद हो चुका है, रेवेन्यू सिस्टम बदल गया है, गरीबी आ चुकी है। गरीबी होंगी कुछ तरह के, कुछ जबरदस्ती कुछ कुरीतियां फैलने लगती हैं। तो सबसे बड़ी कुरीति जो फैल गई थी, दैट वाज सती प्रथा। फोर्सफुली किया जा रहा था, महिलाओं की पोजीशन जरूरत से ज्यादा खराब हो। और जब कुछ समझ में नहीं आता है तो आदमी कहाँ चला जाता है? भगवान के पास। अभी है कुछ हमको याद है, पेपर गड़बड़ होता था, तुम पहली बात, हाँ, पेपर जाने के पहले, आने के बाद इकलौता काम है भैया मंदिर से होते हुए आना जाना। हनुमान जी का मंदिर बीच पड़े, वहीं जाना। पेपर खराब, अब तो वही पार करवाएंगे। तो ढेर सारे लोगों ने ढेर सारे काम करने शुरू कर दिए थे। इन और नए मॉडर्न थॉट आ चुके थे। एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बदल चुका था। ये ब्रह्म समाज की स्थापना होती है पुरानी कुरीतियों से हटने के लिए। अच्छा, जो ब्रिटिशर्स आए हुए हैं उनके साथ में जो स्कूल के, जो हम पे यहाँ पे मिशन स्कूल खुल रहे हैं, जहाँ कॉन्वेंट खुल रहे हैं, वहां पे उन लोगों का काम है लोगों को क्रिश्चियन बनाना। इन्होंने ये छुआछूत इस तरह की तमाम चीजों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो ढेर सारे भगवान की पूजा हो रही है, इसको भी बंद करिए भाई, अब भगवान में बिलीव करिए। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने कहा था, अब देखिए अब तो आपके यहाँ के आदमी भी बोलने लगे, राजा राम मोहन राय। और केवल इतने बेटा पूरा सपोर्ट होता है, उसी समय विलियम बेंटिक साहब भी, तो विलियम बेंटिक साहब भी इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है भाई, लोगों को मॉडर्न बनाए। ये लोग रेडिकल है, विलियम बेंटिक है, जेम्स मिल है, उसी टाइम पर है सब लोग। तो ये बुक लिखते हैं। तो ये होता था, अब तो ये होने लगा कि साहब अब तो आप ही यहाँ के लोग मना कर रहे हैं कि आप लोगों के सिस्टम गलत है। ये भी कह रहे हैं एक भगवान। तब राजा राम मोहन राय ने एक और बुक लिखी। पहले बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, कि जो लोग एक भगवान की पूजा करते हैं कि उसके क्या फायदे। गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट। तो जब उन्होंने कहा साहब ये देखिए बुक है, ये बुक उन्होंने पर्शियन में लिखी, बहुत पढ़े लिखे आदमी। उस समय पर्शियन भी आती है, हिब्रू आती है, फ्रेंच आती है, लैटिन आती है, इंग्लिश आती है, बहुत भाषाएं आती है। बहुत कम एज में डेथ की हो गई, तो ये भी मत कहिएगा सब बुढ़े हो गए थे। बहुत कम एज में डेथ हुई थी इनकी। आता नहीं, लोग बड़े ग्रेट लोग हैं ये लोग। और उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियंस के लिए बुक लिखी, परसेप्ट टू जीसस। जीसस क्या कहते हैं और आप कर क्या रहे हो। किसी भी रिलीजन में याद रखिएगा, कोई भी रिलीजन हो, बेसिक बातें दूसरी हैं, जिन्होंने जो प्रोपाउंडर है वो दूसरी बात। क्या दूसरी भाई, इंसान से मोहब्बत करो, ईमानदारी से काम करो, ऑनेस्ट रहो, लव ह्यूमन बीइंग। थोड़े दिन के लिए आए हुए 100 सवा 100 साल मैक्सिमम धरती पर, अरे मोहब्बत प्यार से रह लो। लड़ने के लिए मतलब नहीं, लड़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते। यही जीसस कह रहे हैं, यही नानक कह रहे हैं, यही बुद्ध कह रहे हैं, यही ये सब लोग यही बात कह रहे हैं, यही पैगंबर साहब भी कह रहे हैं। परसेप्ट ऑफ जीसस, जीसस कहते ये हैं और आप लोग यहाँ पे आकर के फोर्सफुली कन्वर्जन कर रहे हैं, सबको क्रिश्चियन बना रहे हैं जबरदस्ती। और ब्रह्म समाज थे, उन्होंने इनके साथ ये 1828 में, इसी टाइम पे शारदा एक्ट भी आया 1829 में। इनके साथ देवेंद्रनाथ टैगोर भी आए, तत्वबोधनी सभा भी बनी, तत्वबोधनी पत्रिका भी निकाली गई। इतने नाम बहुत हैं ब्रह्म समाज से रिलेटेड, वो भी खासकर इम्तहान को लिखते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान साहब।
सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट 1875। उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग को मुस्लिम्स को आगे बढ़ना है, करना है, तो आपको गवर्नमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और एक एंग्लो एक साइंटिफिक कॉलेज अलीगढ़ में खोलते हैं, जो कि बाद में एयूमी के रूप में बनता है। यहां पे इस्लामिक स्टडीज के साथ साइंटिफिक स्टडीज पे जोर दिया गया। और आज भी एयूमी जो है हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज में से है। तो बड़ी मेहनत से खोला था, सबने बड़ा रिवोल्ट हुआ था। खान थे सर सैयद अहमद खान साहब, सबसे चंदा मांगते थे। अरे राम, चंदा कैसे मांग सकता, वो तो देता है बहुत। अपनी तो सारी प्रॉपर्टी इन्होंने दे ही दिया एएमयू बनाने में। बाकी सबसे लिया। जो कट्टर मुस्लिम्स थे वो लोग अगेंस्ट भी आए कि साहब ये आप क्या कर रहे हो, कि आप कुरान और हदीस छोड़ के आप इधर आ रहे हो, आप साइंटिफिक स्टडीज की बात। तो उन्होंने कहा नहीं, सिस्टम बदल रहा है, सिस्टम के साथ रहना है, आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। पहले वो इसमें चलते हैं, बाद में थोड़ा सा कट्टर भी हो जाते हैं सर सैयद अहमद खान साहब, क्योंकि जैसे एक सोशल प्रेशर पड़ने लगता है, तो उसके चक्कर में आदमी को बहुत सारे काम करने पड़ते। बट ही वॉज अ ग्रेट मैन। एएमयू बनाया, एएमयू की ही तर्ज पर दूसरी एक और यूनिवर्सिटी बनती है, जो इन्हीं के जैसे महान व्यक्ति हैं, मदन मोहन मालवीय साहब। वो हिंदू महासभा की तरफ से जाते, वहां पर बनाते, ठीक वैसी ही कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जो कि ये बाद में बनाते तो बहुत बड़ी बनती हुई अच्छी। पूर्वांचल का समझिए सब कुछ वही संभाली हुई थी। यूपी का बेस्ट मेडिकल कॉलेज से लेकर सारी चीजें हैं, सारे कॉलेज चीजें आज की डेट में यूपी की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जा रही है। इतनी अच्छी मानी जा रही है कि वहां पर एमएससी वगैरह में तो एडमिशन में ज्यादातर साउथ इंडिया के बच्चे वाले लगे। सर सैयद अहमद, अलीगढ़ मूवमेंट वहीं से रिलेटेड 1875। प्रार्थना समाज, महाराष्ट्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र गुजरात से। एमजी जराडे इससे रिलेटेड, महागोविंद जराडे। और फिर जैसे ब्रह्म समाज का चीजें थी, जो सामाजिक कुरीतियां फैल गई हैं उसको खत्म करना, मुद्दों पे रहना। प्रार्थना समाज भी है जो ठीक वैसी ब्रह्म समाज के तरीके से, जो जबरदस्ती का जो फैला हुआ है, जो हिंदू रिलीजन में कैसे बड़ा लगातार रिफॉर्म होते 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 तब आज की डेट में हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अब विश्व गुरु बनने की कगार पे हम लोग खड़े होते हैं। उसके लिए आज जो इन सब लोगों के पूरे कंट्रीब्यूशन एक दिन में नहीं हो गया। सती प्रथा खत्म हुई है, नरबली खत्म हुई है, और पता नहीं क्या क्या चीजें खत्म हुई, विधवा विवाह वगैरह भी हम लोग फिर आगे देखते हैं। उसके बाद ही तुरंत आते हैं, उसके बाद ये देखिए देवबंद मूवमेंट है। दारुल उल्म एक कॉलेज बनेगा, कहां पर? सहारनपुर। दारुल उल्म कॉलेज बनेगा सहारनपुर में, और जो कुरान और हदीस की एजुकेशन पे जाएंगे, जिहाद को फॉलो करेंगे। जिहाद मतलब फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पे लड़ने हैं, जिहाद करना है, और कुरान और हदीस को फॉलो करना है। फिर अगर दिक्कत है कि लोग जब बिना सोचे समझे काम होने लगता है तो गड़बड़ होता है। रैशनलिटी के साथ काम करें। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमेशा मदद करी पूरे फ्रीडम मूवमेंट, सहारनपुर के पास। लेकिन जैसे ये लोग रिफॉर्मिस्ट हैं, वो कहते हैं जो कुरान में लिखा उसको हम फॉलो करेंगे, कुरान और हदीस में कोई गलत बात नहीं। कहां तक कितना, कहां तक कितना। जानते क्या है कि कर्नल ऑलकॉट, मैडम बलाताविस्की 1875 में अमेरिका में बन रहा है। पुराने रिलीजन के बारे में कुछ, पुराना रिलीजन क्या कहता, तो जो पुराने जन के बारे में चलेंगे तब फिर सनातन। तो चलो है इंडिया, इंडिया अदयार है, और जो यहाँ का आया वो यहाँ का होगी, चाहे जो चाहे जो।
जो नहीं हो पाया कि उसका अपना भाग्य दुर्भाग्य ये वो जाने। बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके। थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे एनी बेसेंट की बात करते हैं, एनी बेसेंट भी थियोसॉफिकल मूवमेंट के लिए ही आई थी। पूरा अट्रैक्शन जानते हैं क्या था थियोसॉफिकल मूवमेंट में? री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। बेटा, जो लोग हिंदू रिलीजन में हैं, जो भी लोग हैं, आप लोग के लिए कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि बचपन से मालूम है कि हमें पुनर्जन्म होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको परमानेंट कर दे रहे हैं। पुनर्जन्म तब तक होता रहेगा जब तक आप ईश्वर में विलीन नहीं हो जाएंगे। कभी ना कभी तो बुद्धि आएगी जब आप ईश्वर के लिए अपना काम करेंगे। ईश्वर के लिए काम करने मतलब जो काम करना है उसको करिए। पहले ईश्वर आपके माँ बाप है, पहले उनकी इच्छा पूरी करिए। वो चाहते हैं कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, बस। वो खुश कैसे होंगे जब आपको सरकारी नौकरी मिले। थोड़े दिन इम्तहान आ रहा है, कर लीजिए सरकारी नौकरी। पहले तो इतना कर लीजिए, उसके बाद आगे बातचीत। एक एक नाम हम कहां तक करें। रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। गुरु जी, यहाँ पे नाम ले लिया हमने, बाहर नाम ले नहीं सकते बंगाल में। कलकत्ता में आप 4 लोगों के बारे में बात करें, आप किसी बंगाली को आप कलकत्ता में आप अगर बोलेंगे तो आपको मार पड़ जाएगी। बहुत पर्टिकुलर 4 नाम ऐसे हैं इनके बारे में अगर आप बात करेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, चौराहे पर गाली देते रहिए। सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, सत्यजीत रे, इनके बारे में जो चाहे बोलिए, कोई नहीं बोले, सबको मालूम है पागल है। जो आदमी सुभाष चंद्र बोस से अगेंस्ट बोल सकता है, जो विवेकानंद के अगेंस्ट बोल सकता है, वो तो पागल हो गई। रामकृष्ण मिशन जो है, ये लोग नए देखिए। फिर रामकृष्ण जो है, ये भक्त हैं मीरा लेवल के, जो मूर्ति में समाहित होती। खुद ऐसे हैं, अनपढ़ हैं, विवेकानंद के गुरु हैं। विवेकानंद मॉडर्न आदमी, तो मॉडर्न हिसाब से चलते हैं। वो कहते हैं कि मंदिर से ज्यादा बेहतर हमारे लिए स्कूल और हॉस्पिटल है। कहीं भी देखिए, किसी भी शहर में रामकृष्ण मिशन है, विवेकानंद पॉलिक्लिनिक मिलेगी, जहां पे फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है और सर्टेन स्टैंडर्ड से पढ़ाया जा रहा है। सर्टेन स्टैंडर्ड, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं। यही भगवान की पूजा। ऑल ओवर इंडिया में रामकृष्ण मिशन का पूरा काम। सत्य शोधक क्या, फिर बोल लेंगे। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट खड़े होते हैं। स्कूल खोलते हैं, चीजें खोलते हैं। ज्योतिबा फुले ये राजा के यहाँ हैं पूनम, और अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अनटचेबिलिटी नहीं होती। इनकी बाद में इनकी वाइफ भी आती है साथ में। और जो बड़े अचीवमेंट हम लोग के हैं स्वतंत्र भारत में, उनमें से एक ये भी है कि अनटचेबिलिटी लगभग खत्म हो गई। और जो लोग करते हैं वो लोग को, वो क्राइम है, वो सब अलग बात है। वो सोसाइटी की निगाहों में उनकी इज्जत खत्म होती है। अपने ही समाज में करे तो इतने गए बीते हो गए। अब ये चीज खत्म हो चुकी है, किसी को मालूम भी नहीं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। यंग बंगाल मूवमेंट ये मिटा रहा। यंग बंगाल मूवमेंट जो है 1820 में शुरू हो रहा है। हेनरी विवियन डिराजियो, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो हेनरी विवियन डिराजियो टीचर है और डिस्कस करते हैं। कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो आप कुछ भी डिस्कस करिए। ऐसे ही नहीं आपको दे दिया जाए। जब तक आप डिस्कस करिए, साइंटिफिक अप्रोच से आइए और क्वेश्चन करिए चीजों की। चीजों को क्वेश्चन करिए, मान मत लीजिए। क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करिए, बहस करिए, समझ में आता है मानिए। विडो रिमैरिज एसोसिएशन 1860, विष्णु शंकर पंडित ने बनाया, लेकिन इसके पीछे और भी लोगों के काम
विडोज की पोजीशन ठीक करना। स्थिति ये थी कि कोई लड़की अगर बहुत जल्दी शादी हुआ करती थी, चाइल्ड मैरिज का बहुत ज्यादा प्रचलन था। 10, 11, 12 साल का कोई बच्चा, शादी हो गई किसी बड़े आदमी से, उसकी डेथ हो गई, विडो हो गई, नाउ शी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द लाइफ, उसको वैसे ही पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। इस चीज के खिलाफ में जो यंग लोग हैं जिनकी जिंदगी सामने पड़ी हुई है, उनके लिए जिंदगी जीने का दोबारा मौका मिलना चाहिए, वैसे ही जैसे आदमियों के लिए। इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों होना चाहिए? उसमें जो आदमी जो लोग आगे निकल के आते हैं वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे पूरा खुद शादी करते हैं विडो से। अरे पूरा समाज हिल गया था, बड़ा विरोध, बड़ा विरोध, जी जी साहब जी आप क्या कर रहे हैं।